हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आरआरबी पीओ और क्लरिकल जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। अपने ही किसी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्हाट्सअप नंबर पर जुड़े हुए एक कैंडिडेट ने, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, उनके मन में ये जो सवाल मैं अभी आपके सामने शो कर रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस सवाल को लेकर उनके मन में डाउट आया कि इस सवाल को कैसे करें। अगर आपने भी ये सवाल पहली बार देखा है या पहले कभी किया है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप करके देखिए कि आपका 100% ही उसका उत्तर आ रहा है। यहाँ पर आंसर भी मैंने दिखा दिया है। अब उनका डाउट ये था कि ये सवाल कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटी सी क्वांट के लिए बात बताऊं, तो क्वांट आपको जितना हो सके बेसिक मेथड से सवाल करना है। बेसिक मेथड का मतलब ये नहीं कि एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया। बेसिक मेथड का मतलब ये है कि जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन हो और जल्दी से सीधा सा अपना जो पॉइंट है वो लिखें। बस वही अपने काम का है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने इतने मतलब बड़े सवाल को 2 पेज में निपटा दिया, तो आपको जितना समय लग रहा है उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। या फिर ऐसा कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि ये सवाल आपको आता है कि नहीं आता। आपको डायरेक्ट अपने मन से वो सवाल करना है और जो राइट आंसर है उसको क्लिक करना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ क्लियर होगी तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। वरना यदि आप पॉइंट 25 से पॉइंट 50 से भी एग्जाम में रहते हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। और आजकल दुनिया ऐसी है कि जो सक्सेसफुल बंदा है उसी को पूछती है। वरना आपने कितनी रातें गुजारी है, जाग जाग करके कितनी मेहनत की, आपसे कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ आपकी सफलता देखी जाएगी, सिर्फ आपका रिजल्ट देखा जाएगा। तो ये जो सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके कर लिया होगा। जिस भी कैंडिडेट को डाउट है उनको ये मैं वीडियो व्हाट्सएप पर लिंक पर या टेलीग्राम पर जहाँ भी हैं जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर दूंगा, ताकि वो भी इसका आंसर देखें। अब देखिए सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। मैं क्या क्वेश्चन हिंदी में ही करता हूँ, बाकी इनकी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश जो क्वांट और रीजनिंग होती है उनकी लैंग्वेज इतनी कठिन नहीं होती। लेकिन अगर आपकी स्पीड हिंदी में है तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो, अगर आपकी स्पीड इंग्लिश में है तो क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ो। क्योंकि जो लैंग्वेज आप हमेशा से कर रहे हो उसमें तो बनेगी आपकी स्पीड। और वरना ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी पेपर में स्पीड नहीं आएगी इंग्लिश की वजह से, यदि आप हिंदी में करते हैं। और वहीं आप अगर इंग्लिश प्रेफर करते हैं, इंग्लिश में हमेशा से करते आ रहे, हिंदी में करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा लेकिन स्पीड नहीं आएगी मॉक टेस्ट में। तो आपका जिस भी लैंग्वेज में आप शुरुआत से कर रहे हो उसको अपनी हैबिट बना के रखिए, उसी में क्वेश्चन पढ़िए। जैसे ही पढ़ें तुरंत उसमें जो भी कंसेप्ट लगते हैं वो लागू करिए। जैसे पढ़ते हैं, यदि कोई वस्तु उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 30% पर बेची जाती है तो 40% की हानि होती है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे ही परसेंटेज का सवाल आए, कोशिश ये करो 100 माने या फिर कोई ऐसी वैल्यू मानो जिससे वो कट हो जाए। तो मैं इसको 100 लेता हूँ। देखिए हमें क्या बोला है कि वस्तु का विक्रय मूल्य के बारे में बात बताई गई है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसको उसके 30% पर बेचा जाता है। तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि वस्तु पहले 100 रुपये में बेची जा रही थी। अभी यदि 30% में बेचा जा रहा है, मतलब अभी वस्तु में 30 रुपये में बेच रहा हूँ। समझिए आप मेरी बात को। पहले 100 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अभी 30% अगर आप बेच रहे हो 30% के रेट पर, तो अभी 30 रुपये में बिक रही है। और ये 30 रुपये में जब आप बेच रहे हो तो हानि 40% की होती है। ध्यान से समझ गए हो क्वेश्चन। हानि 40% होने का मतलब है कि वो वस्तु आपकी 60% में बिक रही है। आई होगी बात समझ में आपको। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपकी वस्तु 100 रुपये की थी, लेकिन आपने उसको 30 रुपये में बेचा। और ये जो 30 रुपये में बिक रहा है ना, ये जो वस्तु का ओरिजिनल रेट है उससे 40% कम में बिकी है, तभी तो आपको 40% की हानि हुई है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, वो 60 की वैल्यू है आपकी। एक दूसरे माइंड में एक दूसरा अगर सेव सेव 100 का आप कैलकुलेशन लेके चलें, 40% हानि होने का मतलब है कि वस्तु आपकी 60 रुपये में बिकी है। तो मैंने ये 30 जो वैल्यू वो 60 के बराबर मान लिया और इसको 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि ओरिजिनल वस्तु तो 100 रुपये की हमने मानी है। इसको काट दिया 2 और इसको काट दिया 50। मतलब कि वस्तु का जो SCP है ना, जो वस्तु का रेट है ओरिजिनल, जो कि 100 माना था, वो 50 रुपये है। लेकिन ओरिजिनली आप उसको कितने रुपये में बेच रहे थे? 100 रुपये में बेच रहे थे। 30%। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया था कि अगर 30 में बेचते हैं तो ऐसी हानि होती है। मतलब कि ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज के द्वारा कनेक्ट किया गया है ताकि आप इसको जल्दी से पकड़ ना पाओ और एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट कर दो। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ चुकी है कि वस्तु 50 रुपये की है, उसका ओरिजिनल बिकने का मूल्य 100 रुपये है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत। 50 रुपये की वस्तु को अगर 100 रुपये में बेच रहे हो तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है। और किस पे? 50 रुपये पे ही हो रहा है। तो ये 100% हो रहा है कि नहीं? 100% लाभ हो रहा है ना, तो आंसर इसका 100% है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और कोई आपके मन में डाउट है क्वेश्चन का तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।